हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीए ऑनर्स इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जामिया मिल्लिया इस्लामिया का। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 21 का पेपर। जैसे कि आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर सीरीज़ में देखा होगा कि हम लोग अभी एमसीक्यू जो हैं यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू वाला जो पेपर है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद एक वीडियो आएगी जिसमें हम सब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग 21 का डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच नॉवेल वॉन द बुकर प्राइज़ 2021 में बुकर प्राइज़ किस नॉवेल को मिला था। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है, अच्छा यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं बेसिकली जो इसका आंसर हुआ कि बुकर प्राइज़ 21 में किस नॉवेल को मिला था, तो वो मिला था द प्रॉमिस नॉवेल को मिला था। और ऑप्शन में ये नॉवेल नहीं है। सो आई होप ये वाला शायद आप रॉन्ग हो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, क्योंकि जो बुकर प्राइज़ मिला था 21 में वो द प्रॉमिस नॉवेल को मिला था। यहाँ पे ऑप्शन में द प्रॉमिस नॉवेल नहीं है। सो ये वाला जो है ये आप लोग गूगल पे भी देख लीजिएगा, क्योंकि बुकर प्राइज़ जो है 21 में द प्रॉमिस को ही मिला था। तो इस वजह से ये वाला क्वेश्चन जो है 21 में मिला था बुकर प्राइज़, द प्रॉमिस को 22 का पढ़ कर जाइएगा। और ऑप्शन में द प्रॉमिस नहीं है। सो आई होप इसका जो बेनिफिट हुआ होगा वो सबको हुआ होगा, शायद 1 मार्क सबको मिला होगा। ये ऑप्शंस जो है यहाँ पे गलत हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन जो है, हु हैज़ रिटन द बुक माई सेडिशियस हार्ट। माई सेडिशियस हार्ट जो है ये किसने लिखी है, ये लिखी है अरुंधति रॉय ने। अरुंधति रॉय ने लिखा है माई सेडिशियस हार्ट। जो ये बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं, ये अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और ऊपर जो बुकर प्राइज़ वाला है 21 में वो द प्रॉमिस नॉवेल को मिला था बुकर प्राइज़ 21 में, और 22 का आप लोग पढ़ कर जाइएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसने लिखा था, माई सेडिशियस हार्ट लिखा था अरुंधति रॉय ने। अब हमारे पास यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच राइटर क्रिएटेड द फेमस फिक्शनल कैरेक्टर ऑफ काउंट ड्रैकुला। काउंट ड्रैकुला जो है ये एक फिक्शन कैरेक्टर है। ये किस राइटर ने जो है अपनी नॉवेल में अपनी बुक में किस राइटर ने इस कैरेक्टर को क्रिएट किया था, इस फिक्शनल कैरेक्टर को, काउंट ड्रैकुला को। सो किसने किया था, द राइट आंसर इज ब्राम स्टोकर। ब्राम स्टोकर जो हैं इन्होंने अपनी नॉवेल में, ये फिक्शनल कैरेक्टर है काउंट ड्रैकुला, सो इसको जो है किसने किया था अपनी नॉवेल में, मतलब ये नॉवेल जो है ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी ब्राम स्टोकर ने। और इसमें जो काउंट ड्रैकुला है ये फिक्शनल कैरेक्टर था। सो ये जो है ये किसने किया था क्रिएट, ये किया था ब्राम स्टोकर ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच यूएस प्रेसिडेंट हैज़ ऑथर्ड द बुक द ऑडासिटी ऑफ होप। द ऑडासिटी ऑफ होप किस यूएस प्रेसिडेंट ने लिखी थी, द ऑडासिटी ऑफ होप लिखी थी बराक ओबामा ने। बराक ओबामा ने ये बुक जो है ये बराक ओबामा ने लिखी थी, द ऑडासिटी ऑफ होप। ये यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं बराक ओबामा, 2 बार ये प्रेसिडेंट रहे हैं यूएस के। और द ऑडासिटी ऑफ होप जो है ये लिखी थी बराक ओबामा जी ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, what you can do to avoid AIDS is a brilliant book by basketball player, name the player। ओके, सो यहाँ पे हमें उस प्लेयर का नाम बताना है। ये बुक है अवॉइड एड्स, व्हाट यू कैन डू टू अवॉइड एड्स, ये बुक है, पूरा नाम बुक का है व्हाट यू कैन डू टू अवॉइड एड्स। और ये किसने लिखी है, ये बुक लिखी है किसी बास्केटबॉल प्लेयर ने। और ये कौन बास्केटबॉल प्लेयर है, क्या नाम है इन प्लेयर का, हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है। सो ये किस प्लेयर ने लिखी थी, ये बुक लिखी थी मैजिक जॉनसन ने। मैजिक जॉनसन ने ये बुक लिखी है व्हाट यू कैन डू टू अवॉइड एड्स। ये कौन है, मैजिक जॉनसन है, बास्केटबॉल प्लेयर हैं ये, इन्होंने ये बुक लिखी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ट्विडलडी एंड ट्विडलडम आर फिक्शनल कैरेक्टर्स। ये दोनों जो कैरेक्टर हैं ये फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पूछा है कि कौन सी चिल्ड्रंस बुक है, कौन सी चिल्ड्रंस बुक में ये दोनों कैरेक्टर हैं। सो द राइट आंसर इज एलाइस इन वंडरलैंड। एलाइस इन वंडरलैंड जो है ये बच्चों की बुक है, चिल्ड्रंस बुक है। और इसमें जो है ये दोनों कैरेक्टर हैं ट्विडलडी एंड ट्विडलडम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
रिप वैन विंकल इज़ रिटन बाय। ये रिप वैन विंकल ये बुक किसने लिखी है? रिप वैन विंकल ये लिखी है वॉशिंगटन इरविंग ने। वॉशिंगटन इरविंग ने ये बुक लिखी है रिप वैन विंकल। सो द राइट आंसर इज बी, वॉशिंगटन इरविंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्री इडियट्स मूवी इज एन अडेप्टेशन ऑफ। सो ये जो मूवी है थ्री इडियट्स ये कौन से नॉवेल से, मतलब कौन से नॉवेल को के ऊपर बेस्ड है ये मूवी? थ्री इडियट्स जो मूवी है, सो ये जो है ये 5 पॉइंट समवन ये नॉवेल थी किसकी? चेतन भगत की। चेतन भगत ने ये नॉवेल लिखी है 5 पॉइंट समवन। इसी के ऊपर क्या बनी है? थ्री इडियट्स मूवी जो है ये 5 पॉइंट समवन ये इसी नॉवेल पे बनाई गई है थ्री इडियट्स मूवी। और ये बुक किसने लिखी है? 5 पॉइंट समवन ये लिखी है चेतन भगत ने। 5 पॉइंट समवन किसने लिखी है? चेतन भगत ने। ये अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि जो ऑप्शंस में मैं बताती हूँ वो कभी ना कभी रिपीट हो जाते हैं। मैंने आपको 16 में भी बताया था, 17 वाले पेपर में भी बताया था, और वो क्वेश्चंस 19 में पूछे गए हैं, 20 में पूछे गए हैं। सो यहाँ पे जो है ये 21 का पेपर है, तो हो सकता है 22 में राइटर का पूछ लें, किसी भी तरह से क्वेश्चन को दे देते हैं। सो यहाँ पे जो ये नॉवल है 5 पॉइंट समवन ये नॉवल लिखी है चेतन भगत ने, और इसी नॉवल के ऊपर थ्री इडियट्स मूवी जो है ये बनाई गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास। कमला दास की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? कमला दास जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई स्टोरी। सिर्फ और सिर्फ यही है, माई स्टोरी। जैसे यहाँ पे है माई स्टोरी रीटोल्ड, माई स्टोरी सो फार, माई एंडलेस डेज। सो ये नहीं है, सिर्फ जो कमला दास जी की ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम सिर्फ सिंपल सा है माई स्टोरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द अमेरिकन पोइट। यहाँ पे अमेरिकन पोइट है हु रीड अ पोयम एट जॉन एफ कैनेडीज इनऑग्यूरेशन सेरेमनी। जॉन एफ कैनेडी जो हैं ये यूएस के प्रेसिडेंट थे कब? जब कोल्ड वॉर हो रही थी, जब क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुए थे 1962 में। 1962 में क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुए थे। उस वक्त यूएस के प्रेसिडेंट कौन थे? जॉन एफ कैनेडी। और यहाँ पूछा है कि ये जब प्रेसिडेंट बने थे, जब इनका इनॉग्यूरेशन सेरेमनी हो रहा था, तो किस अमेरिकन पोइट ने पोयम रीड की थी जॉन एफ कैनेडी की इनॉग्यूरेशन सेरेमनी पर? तो कौन से पोइट थे किन्होंने पोयम पढ़ी थी? वो थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ द राइट आंसर। इन्होंने जॉन एफ कैनेडी जब सेरेमनी हो रही थी, उनकी इनॉग्यूरेशन की सेरेमनी हो रही थी, तो उस वक्त पोयम किसने पढ़ी थी? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। बी इज़ द राइट आंसर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है, अच्छा इनसे वो पूछ लेते हैं, जैसे 17 और 16 में पूछा गया है, एक राइटर का नाम दिया गया था और पूछा गया था कि वो कहाँ से बिलोंग करते थे। सो वो स्पेनिश राइटर थे कोई। इसी तरीके से ये जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये कौन है? ये अमेरिकन पोइट हैं। सो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाता है। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं ये अमेरिकन पोइट हैं। इन्होंने जॉन एफ कैनेडी की जब सेरेमनी थी, इनॉग्यूरेशन सेरेमनी थी, उस वक्त पोयम रीड की थी। किसने? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे मैं अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ूंगी क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लर है। सो आप लोगों को अगर लर्न करना है तो आप लोग अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, 2 बार क्वेश्चन पढ़ूंगी, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि थोड़ा ब्लर है, ये ठीक से नहीं दिख रहा होगा आपको। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट फ्रेंच राइटर टू विन द बुकर प्राइज़। अच्छा एक चीज़ और, नोबल लिटरेचर में नोबल प्राइज़ जो है वो क्वेश्चन भी पूछा गया है बहुत बार, और बुकर प्राइज़ भी। तो बुकर प्राइज़ भी पढ़ कर जाइएगा, और लिटरेचर के लिए नोबल प्राइज़ किसे मिला है वो भी ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे क्या पूछा है कि फ्रेंच के जो राइटर थे, फर्स्ट फ्रेंच राइटर कौन थे जिन्हें बुकर प्राइज़ मिला था? फर्स्ट जो फ्रेंच के राइटर थे वो कौन से राइटर थे, कौन से फ्रेंच राइटर थे जिन्हें बुकर प्राइज़ मिला था? सो किन्हें मिला था? डेविड डियोप को। डेविड डियोप को ये फ्रेंच राइटर हैं डेविड डियोप, और इन्हें बुकर प्राइज़ मिला था पहली बार, मतलब पहली बार किसी फ्रेंच राइटर को मिला था बुकर प्राइज़, और वो कौन से राइटर थे? वो थे डेविड डियोप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेम द पोएट हु रीड द पोयम द हिल वी क्लाइंब
इन जो बाइडेंस इनॉग्यूरेशन सेरेमनी। अभी किसका पूछा था ऊपर, जॉन एफ कैनेडी का पूछा था कि उनके जब इनॉग्यूरेशन सेरेमनी थे तब किसने पढ़ा था पोएम, तो तब पढ़ा था रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अब यहाँ पे फिर से वही पूछा है कि यूएस प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, जो है अभी प्रेजेंट में यूएस के प्रेसिडेंट हैं, तो जब इनकी इनॉग्यूरेशन सेरेमनी थी तो उस वक्त किसने पोएम पढ़ी थी। पोएम का नाम भी दिया है यहाँ पे, तो ये नाम भी याद कर लीजिएगा कि कौन सी पोएम पढ़ी गई थी, द हिल वी क्लाइंब। ये पोएम पढ़ी गई थी उनके इनॉग्यूरेशन सेरेमनी में जो बाइडेन की। अब ये कौन से पोइट थे, किन्होंने ये पोएम पढ़ी थी, द हिल वी क्लाइंब। ये पोएम पढ़ी थी अमांडा गॉर्मन ने। अमांडा गॉर्मन ने ये जो पोएम है द हिल वी क्लाइंब, ये पढ़ी थी कब, जो बाइडेन की इनॉग्यूरेशन सेरेमनी में, अमांडा गॉर्मन। The next question is Nobel Prize for Literature 2020 was backed by। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन कंपलसरी है। क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क आपका 100% बनता है, तो ये ज़रूर पढ़कर जाएं। हर साल पूछते हैं नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में किसे मिला है, तो ये 2021 का पेपर है यहाँ पे, और यहाँ पे किसका पूछा है 2020 में लिटरेचर प्राइज़ किसे मिला था, नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में किसे मिलता है। यहाँ पे नोबेल प्राइज़ की बात हो रही है, बुकर प्राइज़ की बात नहीं हो रही है। बुकर प्राइज़ अलग है और नोबेल प्राइज़ अलग है। सो यहाँ पे नोबेल प्राइज़ है, ये वाला कंपलसरी क्वेश्चन है। तो आप 22 का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको 21 का पता होना चाहिए, 21 का पढ़कर जाइएगा। और यहाँ पे जो है 2020 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ किसे मिला था, लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ 2020 में मिला था लुईस ग्लक को। लुईस ग्लक को 2020 में नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए, लुईस ग्लक को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पोएट हु वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020। अब यहाँ पे उस पोइट का नाम बताना है जिनको 2020 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था फॉर द पोइट्री कलेक्शन व्हेन गॉड इज़ अ ट्रैवलर। ये पोइट्री कलेक्शन है, कौन सी पोइट्री कलेक्शन है ये, व्हेन गॉड इज़ अ ट्रैवलर। ठीक है, तो ये जो है ये पोइट्री कलेक्शन है, और इस पोइट्री कलेक्शन के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 मिला था किसे, यहाँ पे ये बताना है। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका जो ये है पोइट्री कलेक्शन, इसको याद कर लीजिएगा इसका नाम, और राइटर के नाम भी लर्न कर लीजिएगा। ये है व्हेन गॉड इज़ ए ट्रैवलर। ये किसने लिखी है, ये किसकी पोइट्री कलेक्शन है, ये है अरुंधति सुब्रमण्यम की। अरुंधति रॉय अलग है और ये जो है ये अरुंधति सुब्रमण्यम है। अरुंधति सुब्रमण्यम अलग हैं और अरुंधति रॉय जो हैं वो अलग हैं। सिर्फ इसलिए बोलती हूँ आपको, इंग्लिश के लिए आप पूरा नाम लर्न करिएगा। राइटर्स का बहुत कन्फ्यूज़न होती है इसीलिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि सेम नाम होते हैं कितनी बार। सो ये जो है अरुंधति सुब्रमण्यम की है, अरुंधति रॉय की नहीं है, अरुंधति सुब्रमण्यम। ये पोइट्री कलेक्शन क्या नाम है इसका, व्हेन गॉड इज़ अ ट्रैवलर। और इस पोइट्री कलेक्शन के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 मिला था किसे, अरुंधति सुब्रमण्यम को। सी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ रिटन द नॉवेल एन एरा ऑफ डार्कनेस। ये मैंने आपको 17 के पेपर से ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। ये ऑप्शन में थी ये नॉवेल, और यहाँ मैंने आपको उस पेपर में मैंने पूरा बताया था कि ये किसने लिखी है, और यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया है एन एरा ऑफ डार्कनेस। एन एरा ऑफ डार्कनेस ये किसने लिखी है नॉवेल, ये नॉवेल लिखी है शशि थरूर जी ने। शशि थरूर जी ने ये नॉवेल लिखी है एन एरा ऑफ डार्कनेस। सॉरी, अभी जो मैंने आपको बताया वो एन एरा ऑफ डार्कनेस नहीं था, वो द हार्ट ऑफ डार्कनेस था। द हार्ट ऑफ डार्कनेस था वो जो नॉवेल थी वो द हार्ट ऑफ डार्कनेस थी। और ये जो नॉवेल है ये है एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो ये जो है ये बुक किसने लिखी है, ये नॉवेल लिखी है शशि थरूर जी ने, एन एरा ऑफ डार्कनेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विली वोनका इज़ अ फिक्शनल कैरेक्टर फ्रॉम द नॉवेल। विली वोनका जो है ये फिक्शनल कैरेक्टर है। यहाँ पूछे किस नॉवेल में ये कैरेक्टर जो है विली वोनका का कैरेक्टर किस नॉवेल में है। ऑप्शंस जो दिए हैं इनमें से कौन सी नॉवेल में विली वोंका नाम का कैरेक्टर है। सो द राइट आंसर इज चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री।
चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री ये नॉवेल है, इसमें जो है विली वॉन्का नाम के एक फिक्शनल कैरेक्टर था। चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री ये नॉवेल का नाम है, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवॉल्यूशन 2020 इज़ द लेटेस्ट नॉवेल बाय। रिवॉल्यूशन 2020 किसने लिखी है? रिवॉल्यूशन 2020 लिखी है चेतन भगत ने। रिवॉल्यूशन 2020 लिखी है चेतन भगत ने। बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइट्स ऑफ मच्चू पिच्चू इज़ अ पोएम बाय। ये जो है ये पोएम का नाम है द हाइट्स ऑफ मच्चू पिच्चू। ये पोएम है और ये किसने लिखी है? कौन इस पोएम के पोइट हैं? द हाइट्स ऑफ मच्चू पिच्चू ये लिखी है पैब्लो नेरूदा ने। पैब्लो नेरूदा ने लिखी है द हाइट्स ऑफ मच्चू पिच्चू। बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ वुमन बॉर्न इज़ अ फेमिनिस्ट बुक बाय। ये एक फेमिनिस्ट बुक है, ऑफ वुमन बॉर्न। ये किसने लिखी है? ये बुक लिखी है एड्रिन रिच ने। एड्रिन रिच इज़ द राइट आंसर। बुक का क्या नाम है? बुक का नाम है ऑफ वुमेन बॉर्न, और ये ऑफ वुमेन बॉर्न जो है ये बुक लिखी है एड्रिन रिच ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ ऑथर्ड द मेमोयर द वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। ये किसने लिखी है द वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड? ये बुक लिखी है स्टीफन स्पेंडर ने। स्टीफन स्पेंडर ने लिखी है द वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। बी इज़ द राइट आंसर, स्टीफन स्पेंडर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर इज़ अ सोनेट बाय। चैपमैन्स होमर, अच्छा ये पूरा नाम ये है, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर इज़ अ सोनेट बाय। ये जो सोनेट है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, ये किसने लिखा है? ये सोनेट लिखा है जॉन कीट्स ने। जॉन कीट्स इज़ द राइट आंसर, जॉन कीट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विशाल भारद्वाज मूवी हैदर इज़ एन एडेप्टेशन ऑफ द शेक्सपियर प्ले। हैदर मूवी जो है ये विशाल भारद्वाज ने बनाई थी, डायरेक्ट की थी ये मूवी हैदर। ये यहाँ पूछा गया है कि ये शेक्सपियर का कौन सा प्ले था जिसके ऊपर ये मूवी बनाई गई थी, हैदर मूवी। सो कौन सा शेक्सपियर का प्ले था? द राइट आंसर इज़ हैमलेट। हैमलेट जो है ये एक शेक्सपियर का प्ले था, हैमलेट। इसी प्ले के ऊपर हैदर मूवी जो है वो बनाई थी विशाल भारद्वाज ने। The next question is the idiom pot calling the kettle black was first used in the novel। ये जो है ये idiom है pot calling the kettle black, और ये यहाँ पूछा है कि ये पहली बार ये जो idiom है ये किस नॉवेल में यूज़ किया गया था। सो ये फर्स्ट टाइम pot calling the kettle black ये idiom किस नॉवेल में यूज़ किया गया था? ये यूज़ किया गया था डॉन क्विक्सॉट ने अपनी नॉवेल में ये पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक ईडियम यूज़ किया था। किसने? कौन से राइटर थे? डॉन क्विक्सॉट ने ये ईडियम जो है अपनी नॉवेल में फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। क्या नाम है राइटर का? डॉन क्विक्सॉट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ईडियम ब्रेक द आइस वॉज यूज्ड फर्स्ट इन द शेक्सपियर प्ले। यहाँ पे जो ईडियम दिया है ब्रेक द आइस, इससे इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये पहली बार किसने यूज़ किया था? तो ये शेक्सपियर ने अपनी प्ले में यूज़ किया था। पर यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा है कि शेक्सपियर के कौन से प्ले में ये ईडियम जो है शेक्सपियर ने यूज़ किया था, ब्रेक द आइस। सो ब्रेक द आइस जो है ये यूज़ किया गया था द टेमिंग ऑफ द श्रियो। द टेमिंग ऑफ द श्रियो प्ले है शेक्सपियर का। ये जो प्ले है और ये नाम है राइटर्स की, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। यहाँ पे जो ये प्ले है द टेमिंग ऑफ द श्रियो, ये प्ले जो है ये शेक्सपियर का प्ले है द टेमिंग ऑफ द श्रियो। और इस प्ले में शेक्सपियर ने पहली बार जो ईडियम का यूज़ हुआ था ब्रेक द आइस, इस ईडियम का यूज़ हुआ था पहली बार, जो कि शेक्सपियर ने किया था किसमें? अपने प्ले में द टेमिंग ऑफ द श्रियो में, ब्रेक द आइस। तो ये याद रखिएगा।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1984 इज़ अ नॉवेल बाय। 1984 ये एक नॉवेल का नाम है और ये नॉवेल जो है 1984 ये किसने लिखी थी, कौन है 1984 के जो राइटर हैं वो कौन है? द राइट आंसर इज़ जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल ने 1984 नॉवेल जो है वो किसने लिखी है? वो लिखी है जॉर्ज ऑरवेल ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैच 22। कैच 22 ये क्या है? ये भी नॉवेल का नाम है। कैच 22 नॉवेल ये किसने लिखी है? कैच 22 नॉवेल लिखी है जोसेफ हेलर ने। जोसेफ हेलर जो हैं वो राइटर हैं कैच 22 नॉवेल के, जोसेफ हेलर। ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क ट्वेन्स रियल नेम वॉज। मार्क ट्वेन्स का रियल नेम क्या है? मार्क ट्वेन्स का रियल नेम क्या है? इनका रियल नेम है सैमुअल क्लेमेंस लैंगहॉर्न। सैमुअल क्लेमेंस लैंगहॉर्न जो है ये किसका फुल नेम है, किसका रियल नेम है? ये है मार्क ट्वेन्स का। मार्क ट्वेन्स का रियल नेम है सैमुअल क्लेमेंस लैंगहॉर्न। सी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनाफोरा मीन्स। एनाफोरा का क्या मतलब होता है? एनाफोरा का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स। ए इज़ द राइट आंसर। रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स। एनाफोरा का मतलब क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स। सो ए इज़ द राइट आंसर। रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स। और ये वर्ड याद कर लिए, कौन सा वर्ड है ये? एनाफोरा। एनाफोरा। एनाफोरा का क्या मतलब है? रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है? सिनेक्डकी मीन्स। सिनेक्डकी का क्या मतलब होता है? सिनेक्डकी मीन्स होल रिप्रेजेंटिंग पार्ट। होल रिप्रेजेंटिंग पार्ट। ए इज़ द राइट आंसर। सिनेक्डकी का मतलब होता है होल रिप्रेजेंटिंग पार्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नियोलॉजिज्म मीन्स। नियोलॉजिज्म मीन्स क्या होता है? नियोलॉजिज्म मीन्स होता है यूज़ ऑफ अ टर्म दैट हैज़ बीन न्यूली क्रिएटेड। नियोलॉजिज्म मतलब use of a term that has been newly created. So B is the right answer. The next question is अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? What is the 7th and final installment in J.K. Rowling's हैरी पॉटर सीरीज़? हैरी पॉटर सीरीज़ जो है उसका लास्ट पार्ट जो है, फाइनल जो 7th वाला पार्ट जो है उसका क्या नाम है? हैरी पॉटर सीरीज़ लिखी किसने है? J.K. रॉलिंग ने। और इसका जो हैरी पॉटर का लास्ट सीरीज़ है क्या नाम है इसका? इसका नाम है हैरी पॉटर एंड द डेथली हॉलोज। डेथली हॉलोज, हेलोज। सो बी इज़ द राइट आंसर। हैरी पॉटर एंड द डेथली हेलोज। ये 7th पार्ट है हैरी पॉटर का, हैरी पॉटर एंड द डेथली हेलोज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द टाइम मशीन? द टाइम मशीन जो है ये किसने लिखा है? द ऑथर, हु इज़ द ऑथर ऑफ द टाइम मशीन? टाइम मशीन जो है वो लिखा है H.G. वेल ने। H.G. वेल्स। द टाइम मशीन वॉज रिटन बाय H.G. वेल्स। बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्टेव इज एन। ऑक्टेव इज एन 8-line स्टेंजा। 8-line स्टेंजा। ऑक्टेव इज एन 8-line stanza. A is the right answer. The next question is burlesque is a comedic poem. So D is the right answer. burlesque क्या होता है? कॉमेडिक पोएम जो होती है उसको कहते हैं burlesque. The next question is Miss Havisham is a popular fictional character of. मिस हैविशम ये जो है एक फ़िक्शनल कैरेक्टर है। ये किस नॉवेल का फ़िक्शनल कैरेक्टर है? किसने लिखी थी ये नॉवेल जिसका ये कैरेक्टर है मिस हैविशम? ये कैरेक्टर ये किसकी नॉवेल में है? किस राइटर ने लिखा था? द राइट आंसर इज़ चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस की जो नॉवेल है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस लिखी है चार्ल्स डिकेंस ने। और इस नॉवेल में यानी कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो नॉवेल है
चार्ल्स डिकेंस की, उसमें ये कैरेक्टर है मिस हैविशम। मिस हैविशम कैरेक्टर जो है चार्ल्स डिकेंस की कौन सी नॉवेल में है? ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब 36 क्वेश्चन है यहाँ पे। डेजा वू, ये फ्रेंच वर्ड है। डेजा वू इज़ अ फ्रेंच वर्ड। इसका मतलब क्या होता है? डेजा वू, इसका मतलब होता है ऑलरेडी सीन। ऑलरेडी सीन, डेजा वू। डेजा वू ये फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब जो होता है, क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है ऑलरेडी सीन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे हमारे पास अब क्वेश्चन है, द वर्ड सिजल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जो सिजल वर्ड है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? द राइट आंसर इज ए, ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का एग्जाम्पल है क्या? सिजल वर्ड जो है ये ओनोमेटोपिया का एग्जाम्पल है सिजल वर्ड। ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज एक्सेनोफोबिया? एक्सेनोफोबिया क्या होता है? ये होता है फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स जो है उसे क्या कहते हैं? जो स्ट्रेंजर से जो फियर होता है, जो डर होता है, उसे कहा जाता है एक्सेनोफोबिया। एक्सेनोफोबिया, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। सो ए इज़ द राइट आंसर। एक्सेनोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूथैनेसिया मीन्स। यूथैनेसिया जो वर्ड है इसका क्या मतलब होता है? यूथैनेसिया का मतलब होता है मर्सी किलिंग। ए इज़ द राइट आंसर, मर्सी किलिंग। यूथैनेसिया का मतलब होता है मर्सी किलिंग। ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये हमारे पास जो है ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का। चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फेमस स्पीच आई हैव अ ड्रीम वॉज डिलीवर्ड बाय। ये क्वेश्चन 3rd टाइम रिपीट हुआ है, आई हैव अ ड्रीम। ये मैंने आपको पहले भी 3 बार करवाया है 3 क्वेश्चन पेपर में, मतलब ये जो है ये 3rd क्वेश्चन पेपर है जहाँ ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम क्या है? ये एक स्पीच है और ये स्पीच किसने दी थी? ये स्पीच दी थी मार्टिन लूथर किंग ने। बी इज़ द राइट आंसर, मार्टिन लूथर किंग। आई हैव अ ड्रीम स्पीच ये किसने दी थी? ये दी थी मार्टिन लूथर किंग ने। इसी के साथ मैंने पहले भी आपको बताया था और यहाँ पे बताती हूँ कि जवाहरलाल नेहरू ने जो स्पीच दी थी इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वो कौन सी स्पीच दी थी? वो थी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी ये भी स्पीच है और ये किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने, ऑन द ईव ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। सो आई हैव अ ड्रीम स्पीच ये किसने दी थी? आई हैव अ ड्रीम स्पीच दी थी मार्टिन लूथर किंग ने, और ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो स्पीच है वो किसने दी थी? वो दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। सो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। 21 तक का पूरा पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं और आगे एक वीडियो आएगी जिसमें हम सब्जेक्टिव पार्ट डिस्कस करेंगे। सो वो आप अच्छे से देख लीजिएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं सब्जेक्टिव पार्ट में। सब्जेक्टिव पार्ट जो होता है इंग्लिश का वो बाकी की तरह जैसे बाकी क्वेश्चन पेपर में बाकी सब्जेक्ट्स में होता है 60 मार्क्स का, उसी तरीके से इंग्लिश में भी 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है 60 मार्क्स के होते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और वहाँ पे ऐसे वगैरह लिखना होता है आपको, पैसेज होते हैं। सो वो कितने मार्क्स का होता है? वो 60 मार्क्स का होता है टोटल। तो वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चन पेपर भी और सिलेबस भी डिस्कस करेंगे और स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे किस तरीके से इंग्लिश के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है, इंग्लिश ऑनर्स के लिए। सो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा पूरा कि जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे। और ये सारे जो यहाँ पे हमने अभी ऑथर्स पढ़े हैं, नॉवेल्स पढ़ी हैं, सारी जो बुक्स पढ़ी हैं, ये सब अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और स्पेलिंग के साथ लर्न कीजिएगा, क्योंकि जो स्पेलिंग होती है कितनी बार सिमिलर होती है पर वो सेम नहीं होती, वो डिफरेंट राइटर्स ने लिखा होता है। तो वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा और राइटर्स के नेम जो हैं उसकी स्पेलिंग भी लर्न करिएगा अच्छे से, क्योंकि 16 के पेपर में राइटर्स के नेम की स्पेलिंग जो है वहाँ पे डिफरेंट दी थी ऑप्शन में और वो सही स्पेलिंग आपको बतानी थी। सो यहाँ पे हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।